भैया इस पद में पूर्ण शरणागति है। ना अपने साधन का बल है, ना अपने पुरुषार्थ का बल है, केवल और केवल श्री राघव की कृपा का बल है। इसलिए कहते मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी। मैं किससे कहूं इस भारी विपत्ति को, किससे कहूं? किससे कहूं का अर्थ क्या है? यदि दूसरे से कहता हूं तो अन्याश्रय हो जाएगा। ध्यान में आई बात। जब मैं आपका शरणागत हूं तो हमारे जीवन की कोई भी समस्या होगी हम आपसे ही कहेंगे, दूसरे से क्यों कहेंगे? शिष्य के जीवन में कोई भौतिक या आध्यात्मिक संकट है, वो किससे कहेगा? गुरु महाराज से कहेगा कि दूसरे से कहेगा? आपकी कोई जीवन की बात है, या तो गुरु या गोविंद के चरणों में उसे निवेदित करो। क्यों? रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। अपने मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। क्यों? सुनी इछलई हैं लोग सब, बाँट न ले कोई। आप अपने मन की पीड़ा किसी को कहोगे तो इछलाएगा, वो उपेक्षा करेगा, हंसी और उड़ाएगा, तुम्हारा मजाक बना देगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा मन की मन में रहनी चाहिए, कहना होए तो मनमोहन से कहनी चाहिए। मन की मन में रहनी चाहिए और कहना हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, सबसे मत कहो। इसलिए मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी। दूसरी बात यह है कि विपत्ति सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। आप अपनी विपत्ति हमको सुनाने लग जाएं, हमको फुर्सत ही नहीं सुनने की, तो तुमसे ज्यादा परेशान हम सुनकर हो जाएं तो समाधान क्या करेंगे भाई? इसलिए धैर्यवान के आगे दुखड़ा रोना चाहिए। जो धैर्यपूर्वक तुम्हारी बात सुने, सुनकर उसका समाधान करें, ऐसे समाधान करें मानो वह विपत्ति तुम्हारी नहीं उन्हीं की विपत्ति हो। ऐसे समाधान कर उसको सुनाना चाहिए। और भैया ऐसे तो संसार में दो ही हैं, या श्री गुरु हैं या श्री गोविंद हैं, तीसरा कोई नहीं। गुरु गोविंद ही ऐसे हैं
जिनमें इतना धैर्य है और जो तुम्हारे दुख को दुख मानते हैं, तुम्हारे सुख को सुख मानते हैं। हे भगवान, ऐसा कोई दूसरा धीर नहीं है, धैर्यवान नहीं है जिसको मैं अपनी विपत्ति सुनाऊं। ऐसे तो केवल आप हैं। कौन? श्री रघुवीर। धीर, बड़े धीर हैं आप। और हितकारी, हितकारी कहो या उपकारी कहो, शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं है। हितकारी उपकारी ये दो एक ही है। हित करना या उपकार करना एक ही बात है, तो ये दो ही हैं। कौन कौन? हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान ने कहा कि तुलसीदास जी, आपकी विपत्ति हम सुनने के लिए तैयार हैं, खूब धैर्य पूर्वक सुनने के लिए तैयार हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आज हमें फुर्सत नहीं, फिर सुनाना। सुनाओ, इसलिए तो सुना रहा हूं। आप धीर हैं, वीर हैं, और अपने शरणागत का परम हित करना आपका स्वभाव है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं। रघुनाथ जी बोले तुलसीदास जी कहो, तब गोस्वामी जी ने कहा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। यह है पूर्ण शरणागति। अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने आराध्य के चरणों में निवेदित करना ही शरणागति है। हम भगवान के हैं, इस भाव की भीतर से स्वीकृति ही शरणागति है। हम भगवान के हैं, इस भाव की भीतर से स्वीकृति ही शरणागति है। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज ने हमसे पूछा, शरणागति माने क्या है? हमने कहा आप ही बताइए। संपूर्णानंद जी बोले गुजराती में, शरणागति अने स्वीकृति। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ भगवान का ही है, मैं केवल भगवान का ही हूं, ये भीतर से स्वीकृति, इसी का नाम है शरणागति। न ये तन मेरा है, न ये मन मेरा है, न ये प्राण मेरे हैं, न इंद्रियां मेरी हैं, कुछ नहीं। वो सच्ची बात कुछ नहीं अपना। एक रोया भी हमारा अपना नहीं है। एक रोया भी हमारा अपना होता तो हम कह देते खबरदार, पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के मालिक हम नहीं, एक रोया भी तो अपना नहीं है। तो अज्ञान है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। क्या है अपना? अब तो लोग भगवान को भी ठगना चाहते हैं। बाल सफेद हो गया तो उसको काला रंग चढ़ा दो, उस पर पेंट कर दो, काला हो जाएगा। पर न बुढ़ापे से बच सकते हो, न मृत्यु से बच सकते हो। मनुष्य की भोग वासना कितनी प्रबल हो गई कि कोई उसे बूढ़ा कहे उसको अच्छे ही नहीं लगता। हमारे तो अभी पूरा सफेद हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, हमको रंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी हमारी बात कम कीमती है। भली कीमती बात बोल रहे हैं, सब सफेद हो जाएगा। लोग कह रहे बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।
अभी थोड़ा काला है ना खिचड़ी, तो भी हमारी बात तुमको खिचड़ी जैसी लगती है, पर पूरा सफेद हो जाएगा तो हमारी बात खीर जैसी लगेगी। इन्हीं बातों को 20-25 वर्ष बाद लोग सुनेंगे तो उनको खीर जैसी लगेगी। भैया क्या होता है, आप शरीर को इतना माने क्यों बैठे हो? शरीर भगवान की सेवा का साधन है, ये सेवा के योग्य बना रहे। कुत्ता खा लेता है, फिर उल्टी करता है, फिर खा जाता है। जिन भोगों को बार बार भोग चुके हो, उन्हीं भोगों को फिर भोग रहे हो, फिर उल्टी करते हो, फिर खाते हो। भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, तुम कुत्ते के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? अपनी वासना नियंत्रित करो, उपासना में आगे बढ़ो। हाँ, हमारा कुछ नहीं, सब आपका है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा नहीं है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये तेरा भवन है, ये तेरा घर है। और वस्तुतः ये जितने शरीर हैं सब भगवान के घर हैं, सब भगवान के मंदिर हैं। भागवत के 2 स्कंध में क्या लिखा है? मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि का नाम है मनु, इसलिए मनु जो कहते हैं वो भगवान की बुद्धि है, उसको मान लो। मनुजो निवासा, भगवान ने अपने रहने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की है। अब क्या ठाट का बनाया, कैसी इसकी नक्काशी है, और कितने ठाकुर जी हैं, हर भवन अलग प्रकार का। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। तो ये नाक तो ऐसी भगवान ने बनाई, ऐसी विचित्र नाक बनाई है। यहाँ जितने लोग बैठे सबकी नाक अलग अलग। ये मास्क लगने के बाद पहचान में इसलिए नहीं आता कि नाक ढक जाती है, वो नाक निकलते ही पता चलता है कौन आदमी है। बताओ कितना महत्वपूर्ण है, इतनी सी नाक कितने महत्वपूर्ण है। भगवान की लीला है। कितने सांचे हैं हमारे राम जी के पास, बनाए और सांचा ही खत्म कर दिया। नया सांचा, नया सांचा। हम ये सोच लें कि ये भगवान का भवन है, तो हमारे आचरण में, हमारे आहार में, हमारे व्यवहार में शुचिता आवेगी कि नहीं? बताओ। मंदिर में आप प्याज लहसुन लेके जाओगे? मंदिर में आप मद्यमांस लेके जाओगे? अपवित्र वस्तु तो मंदिर में नहीं जाएगी। और जब भगवान इसमें रहते, भगवान ने अपने रहने के लिए बनाए, तो भगवान का मंदिर है, तो भगवान के मंदिर में अखाद्य अपेय आप कैसे ले जाओगे? फिर तो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। समर्पण हो जाए तो यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम बन जाएगा। ये समर्पण की महिमा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, आपका है। भगवान बोले बिल्कुल ठीक है, हम स्वीकार करते, हमारा है। समस्या क्या है? बोले तहाँ बसे आए बहु चोरा। भवन तो है आपका और उसमें घुस गए चोर। तुम क्या कर रहे थे?
कहते हमको तो इन्होंने कुछ गिना ही नहीं, चित्त में ही नहीं दिया। मैं तो मना करता रहा कि राम जी का घर है, मत घुसो इसमें, मत घुसो मत घुसो, पर हमारी बात इन्होंने सुनी नहीं। बरजोरा, बरजोरा माने हम तो चौकीदार बन के बैठे थे। बहुत ध्यान से सुनो, ये देह जब भगवान का भवन है तो तुम क्या हो, जीवात्मा क्या है? कुलहित का साक्षी चौकीदार है। हम चौकीदार की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन हमको धक्का देकर ये भीतर घुस गए। बरजोरा, बरजोरा माने जबरदस्ती घुस गए। ऐसा होता है, ताकतवर होते घुस जाते हैं। हमारे गुरु महाराज श्री पहाड़ी बाबा महाराज, एक ऐसी जीवन में घटना घटी थी कि कलकत्ता में अंग्रेजी शासन था, तो कलकत्ता में एक घोष बाबू थे, बहुत बड़े आदमी थे, उस जमाने के बैरिस्टर थे बड़े, और अंग्रेज उनको बहुत मानते थे। वो उस जमाने की बात है, आज से 80-90 साल पुरानी बात होगी। उस समय 36 रुपया आता था, वो एक ट्रस्ट बना था, उसे 36 रुपये खाक चौक में आता था। वृंदावन में हल्ला था कि अरे भैया वहाँ तो 36 रुपया, 36 रुपया उस जमाने की बात है जहाँ 2-4 रुपयों में महीने भर का खर्च परिवार का चल जाता था। 36 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, आज से 90-100 साल पहले की बात। तो वो जो बाबू था ना, वो उसका मुखिया था, किसी ने झूठी शिकायत कर दी, उसने रोक लिया पैसा। तो महाराज जी गए, पहाड़ी बाबा महाराज, तो उसके यहाँ एक पहरेदार रहता था, बंदूक लेकर के पहरेदार रहता था। वो पहरेदार जब भीतर पर्ची भेजी जाती थी और वो अनुमति देता था, तब वो भीतर कोई मिलने के लिए जा सकता था, ऐसा था। महाराज जी गए, उसने पर्ची लिखी, वृंदावन से अमुक संत आए हैं, भेजा गया। उस बाबू ने पर्ची देख, बोले नहीं नहीं हमको नहीं मिलना है। तो उन्होंने कहा बाबू मना कर रहे हैं, आप जाइए, वो मिलेंगे नहीं। महाराज जी तो महाराज ठहरे, दिव्य देह था महाराज जी का, विशाल जटाजूट। एक लात लगाई महाराज जी ने कुर्सी पे जिस पे वो बैठा था पुलिस वाला। वो महाराज, वो ऊंचा ओटा था, चबूतरा सा था, वो बंदूक लेके बैठा था, बंदूक के सहित कई कुला मंडी खा के उधर चला गया। महाराज भीतर चले गए। महाराज जी को नरसिंह रूप में देख के महाराज वो डर गया, उठ के खड़ा हो गया, बुढ़ा आदमी था। और भी जितने थे ना जो रक्षक वगैरह, वो सब भाग गए डर के मारे, सब भाग गए। महाराज जी के हाथ में कुछ नहीं। बाद में महाराज जी ने कहा कि क्या बात है श्रीमान जी, उसने क्षमा मांगी, समस्या का समाधान हुआ। एक घटना है ऐसी, इसको कहते बरजोरा, इसको कहते हैं बरजोरा। तो महाराज हमको तो कुला मंडी खिला दिया इन्होंने, इधर उधर लुढ़का दिया, और ये सब घुस गए चोर। और चोर घुसे तो लूटना शुरू किया इन्होंने, संपत्ति को लूट रहे हैं, सुकृत रूपी संपत्ति को लूट रहे हैं, साधन रूपी संपत्ति को लूट रहे हैं। तब क्या होता है, जब कोई जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाता है और फिर जब वहाँ उटपटांग करता है, कुछ नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, क्या करता है? जब उसका जोर चला नहीं और ज़बरदस्ती घुस गए तो क्या करता है? तब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, भैया अब बहुत हो गया, अब तो रहम करो, अब तो दया करो, अब अभी तुम्हें संतोष नहीं, अब चले जाओ यहाँ से, हम हाथ पांव जोड़ते तुम्हारे, अब तो हमें छोड़ो, कंगाल कर दिया तुमने, हमको लूट लिया, बिल्कुल सड़क पे आ गए हम तुम्हारे कारण, अब तो थोड़ी दया करो, हम तुम्हारे पांव पकड़ते हैं। यही तो करेगा कि नहीं करेगा? चोरों के लोग रोने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। तुलसीदास जी कहते अति कठिन करहीं बरजोरा,
मान ही नहीं मोर निहोरा, हमारा निहोरा, हमारी विनय वो मान नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा ये तुम्हारी विपत्ति है, नाम बताओ उनका। जब वो नहीं सुनते और उसी पे कब्जा कर लेते हैं तब क्या करते हैं? तब आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। आप यहां किसी व्यक्ति को बिठा दो जो आगे किसी को बढ़ने न दे। श्री वृंदावन बिहारी, क्या कह रहे थे हम भूल गए, क्या कह रहे थे? हाँ, तो अब आपके घर में मान लो चोर घुस गए, आपकी बात नहीं मानते, अब आप क्या करोगे? भाग करके पुलिस स्टेशन जाओगे और जब अधिकारी के पास जाओगे, संबंधित अधिकारी के पास, तो कहेगा नाम दर्ज रिपोर्ट कराओ। कौन है वो, उनको पहचानते हो? यदि पहचानते हो तो आप नाम बताएंगे, नहीं पहचानते हो तो फिर रिपोर्ट तो लिख जाएगी, रिपोर्ट तो लिख जाएगी। रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, फिर भी अज्ञात लोगों के नाम भी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पर तुलसीदास जी छोटे मोटे ऑफिस में रिपोर्ट नहीं लिखा रहे हैं, सीधे उसके दरबार में रिपोर्ट कर रहे हैं जिसका भवन है। हम तो चौकीदार हैं महाराज, फिर हमको दोष होगा कि चौकीदार ने घुसाए, हमने तो नहीं घुसाए, तो हमारी बात माने नहीं, जबरदस्ती घुस गए, नुकसान तो बहुत पहुंचाया है, हमने बहुत हाथ पांव जोड़े, बहुत हाहा खाए, पर ये माने नहीं। तब जिसके भवन में ये उपद्रव किया है वो जानना चाहेगा कि कौन है वो जिन्होंने इतना दुस्साहस किया। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं, तम मोह लोभ अहंकारा, तम मोह लोभ अहंकारा, तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा, अति करहि उपद्रव नाथा, अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा, मैं के कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी, मैं के कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। जिनके नाम दर्ज रिपोर्ट करा रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, उनमें सबसे पहला है तम। तम माने होता है अंधकार। अंधकार क्या है? प्रकाश का परिचय हो जाएगा तो अंधकार का परिचय मिल जाएगा। प्रकाश क्या है? ज्ञान। प्रकाश क्या है? ज्ञान। और अंधकार क्या है? अज्ञान। जब ज्ञान प्रकाश है तो अज्ञान अंधकार है। अज्ञान क्या है महाराज जी? शुद्धानंद जी महाराज, अज्ञान क्या है? इस देह को आत्मा मानना ही अज्ञान है। इस देह को मैं मानना और देह से संबद्ध संसार को मेरा मानना, इसी का नाम है अज्ञान।
आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है आत्मा, अज्ञान का लेश उसमें नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप ही है। पर शरीर को हमने मैं मान लिया और संसार को मेरा मान लिया, इसलिए शरीर संसार के सारे दोष संक्रमित हो गए। उत्पन्न होकर नष्ट होना, ये शरीर संसार के दोष हैं। अज्ञान रूप तमोगुण रूप अज्ञान रूप होना, ये शरीर संसार के दोष हैं। विकार युक्त होना, ये शरीर संसार के दोष हैं। दुख रूपता, ये शरीर संसार का दोष है। आत्मा में ये सब नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश में अंशी के गुण होते हैं। जब परमात्मा के समस्त गुण अंशभूत जीवात्मा में विद्यमान हैं, इसलिए महाराज जी भगवान अविनाशी हैं, भगवान का अंशभूत जीव भी अविनाशी। किसी भोले भाले संत ने कबीरदास जी से पूछा कि आप तो महान योगी सिद्ध पुरुष हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप कब मरोगे बताओ। कबीरदास जी बोले हम तो मरेंगे नहीं। अरे हम तो सुना जो पैदा होता वो मरता जरूर है। नहीं हम नहीं मरेंगे। क्यों? कारण बताओ, वजह बताओ, क्यों नहीं मरोगे? श्री कबीरदास जी ने कहा, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। हमारे मरने के लिए राम जी को मरना पड़ेगा। राम जी तो मरेंगे नहीं, राम नाम सत्य है। राम जी मरेंगे नहीं तो राम जी का बालक कैसे मर जाएगा? ये देह भाव से नहीं बोला जा रहा है। ये किस भाव से बोला जा रहा है? ये आत्म भाव में स्थित होकर के बोला जा रहा है। देहात्मवाद ही अज्ञान है। ये अज्ञान हमारे भीतर घुसा हुआ है। ये पहला शत्रु है। दूसरा शत्रु कौन है? मोह। अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े अपने संगी साथियों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया। जब इस अनित्य संसार को, शरीरों को नित्य मानने लग जाता है, इनसे संबंध जोड़ लेता है, इन विनाशी शरीरों से संबंध जोड़ लेता है, तो इनके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। ये दूसरा विकार है, ये दूसरा चोर है भीतर घुसा हुआ, मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबकी जड़ है मोह। ये संसार परिवार कब तक है? जब तक मोह है। मोह खत्म हो गया तो सब खत्म। मोह के समाप्त होने पर सब समाप्त हो जाएगा। आदि शंकराचार्य भगवान करें, नष्टे मोहे कह परिवारा, ज्ञाते तत्वे कह संसारा। मोह नष्ट हो गया तो परिवार खत्म हो गया। दूसरा है मोह। तीसरा विकार है लोभ। संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को आप विशिष्ट मानेंगे, महत्वपूर्ण मानेंगे, तो उनकी प्राप्ति की तो इच्छा उत्पन्न होगी और उनको भोगने का, उनके संग्रह का लोभ आपके मन में जगेगा।
किसी भी पदार्थ के प्रति महत्व बुद्धि हुई नहीं कि लोभ उत्पन्न हुआ। मुर्दे के प्रति लोभ होता किसी का? क्योंकि उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, लोभ कहां से होगा? मुर्दे के प्रति तो लोभ नहीं होता। ये तीसरा विकार है लोभ। और चौथा है अहंकार। ये चौथा है। और पांचवा है मद। ये मद, एक मद होता है जौवन मद। जौवन मद के ही नहीं बल कावा, गोस्वामी जी ने कहा, युवावस्था का मद। छोटे बच्चे बहुत बेचारे रूसते तो हैं अपने मैया बाप से, लेकिन कोई बात समझाओ तो मान जाते हैं। जब वही छोटे बच्चे 16-17 साल के 18 साल के हो जाते हैं और कहीं थोड़ा बहुत कुसंग और बाहर का मिल गया, तो बाहर के कुसंग की जरूरत नहीं, कुसंग हाथ में है, मोबाइल कुसंग हाथ में है, फिर किसी की नहीं सुनते। यदि आप ज़्यादा करोगे तो धमकी देंगे कि हम पटरी पर सो जाएंगे, रेल की पटरी पर, कहीं पंखा से झूल जाएंगे कपड़ा बांध के, और नहीं तो सेल्फास खा लेंगे। आप कहेंगे भैया तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, सबको बंधवावे से अच्छा तेरी जो इच्छा हो। ये है मद, क्रोध। देखो क्रोध जो है ना, वो काम से पैदा होता है। गीता जी में भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेन में वैरिणम। एष काम एष क्रोध, ये काम ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। महाअशनः, बहुत पेटू हैं, बड़े खुराकी हैं, इनका पेट कभी भरता ही नहीं, न काम का पेट भरे न क्रोध का पेट भरे। इनको तुम अपना शत्रु समझो। तो भगवान ने, स्वामी जी 2 शत्रु बताए, और उसी अध्याय में भगवान ने आगे 2 में से एक हटा दिया। किसको हटाया? क्रोध को हटा दिया। क्रोध को भगवान ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। भगवान ने अंतिम में इसी अध्याय में कहा जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम रूपम दुरासदम दुर्धर्षम शत्रुम जहि। हे महाबाहु अर्जुन, तू काम रूपी शत्रु का नाश करे। काम माने कामना, इच्छा, क्योंकि कामात क्रोध हो भी जाए थे, काम से क्रोध पैदा होता है। बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? काम ही नहीं होगा तो क्रोध कहां से होगा? आपने कोई इच्छा कर ली है, कामना कर ली है, और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। आपने इच्छा करने छोड़ दिया तो गुस्सा खत्म, कामना खत्म की, गुस्सा खत्म। ये क्रोध जो इच्छाओं से उत्पन्न होता है, और अंतिम में कह रहे हैं काम। और जो चोर बटमार है ना, डकैत, इनको कोई विशेषण नहीं दिया तुलसीदास जी, कोई विशेषण नहीं दिया, पर काम के साथ एक विशेषण दे दिया, बोध रिपु। क्या कहा? बोध रिपु। बोध रिपु का अर्थ है बोध उत्पन्न होने में जो दुश्मन है, शत्रु है। और सरल शब्दों में हम कहें तो जीव को बुद्धत्व की प्राप्ति में जो बाधक है,
बुद्ध पुरुष बनने में जो बाधक बन रहा है वो है काम। कैसा है ये काम? श्री मलुकदास जी से पूछो। मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम। वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम। महा विकट वह पंथ है पैड़ा मारे काम। हम भी बातें लंबी चौड़ी कर रहे हैं पर वहां न कोई पहुंचा, कहां? जहां बसत है राम। वो पंथ बहुत विकट है क्योंकि काम ही पैड़ा मार देता है। स्वामी जी कुछ मत करो, बस कामना रहित हो जाओ तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। पूर्ण निष्काम होते ही सारी सृष्टि परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगी। कामना ने ही संसार को, कामनाओं ने ही संसार में हमको पटका है, डाला है। हमारी कामना न होती तो हमारा सबको शरीर ही नहीं मिलता, हम आते ही नहीं यहाँ। कुछ कामनाएं इच्छाएं रह गई थी, उसकी पूर्ति के लिए हमारा ये जन्म हुआ, फिर कुछ कामना इच्छा रह जाएंगे, फिर जन्म होगा। हमारी कामनाएं ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र की ओर धकेलने वाली है। बोध रिपु, ज्ञानोत्पत्ति में बाधक काम ही है। अब और सुन लो, वहां न कोई पहुंचा जहां बसत हैं राम। महाविकट वह पंथ है पैड़ा मारे काम। मलुकदास जी की साखी है और इसके आगे की साखी है, काम मिलावे राम सो, काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। दास मलुका यूं कहे, जो तेरे मन आवे प्रतीत। तेरे मन में प्रतीति हो, विश्वास हो तो अपने काम को राम जी से जोड़कर देख ले, ये काम तुम्हें राम जी से मिला देगा। हमने अपने काम को शरीर संसार से जोड़ रखा है, इसलिए हमारे बोध की उत्पत्ति में रिपु हो गया, बाधक हो गया। यदि हमने अपने काम माने कामना इच्छा को भगवान की प्राप्ति की कामना से जोड़ दिया होता तो यही काम प्रेम बन जाता। तो महाराज ये बोध रिपु मारा, ये कामदेव है और ये क्या कर रहे हैं? अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा। बड़ा उपद्रव कर रहे हैं, हमको अनाथ जान करके बहुत रगड़ रहे हैं, बहुत सता रहे हैं, हमको घसीट घसीट कर मार रहे हैं महाराज। और समस्या ये है, मैं एक अमित बटपारा, मैं तो अकेला हूं और ये चोर डकैत बदमाश इनकी संख्या ज्यादा है। मैं एक अमित बटपारा, को सुने न मोर पुकारा।
कुछ बदमाश ऐसे होते हैं सरकार, नामी गामी, कि उनके सताए हुए लोगों की पुकार भी कोई नहीं सुनता। अरे उसका दखल है, अरे भैया हम तो दूर हैं। तो ये इतने बदमाश हैं कि इनके विरुद्ध कोई कुछ सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जंग जीते हैं इन्होंने, बड़े बड़े साधकों को धूल चटाई है इन काम क्रोध आदि विकारों ने। कोई इनसे लड़ने के लिए राजी नहीं है। हमारी पुकार भी कोई नहीं सुन रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हो, भाग जाओ। बोले महाराज ये इतने दुष्ट हैं कि भागे नहीं नाथ उबारा। पिताजी जीव भाग ही तो रहा है, 84 के चक्र में भाग रहा है कि नहीं, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में, कर्मानुसार। तो ये सब जगह पीछे पड़े हैं, ये विकार सब जगह पीछे पड़े हैं। तो भाग्यु नहीं नाथ उबारा। अब तो इन्होंने ऐसा हाथ में जल लेके संकल्प करे, तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारे पिंड नहीं छोड़ेंगे हम। जिस घर में जाते उसी से भगा देते हमको। इसलिए प्रभु अब तो आपको छोड़ के दूसरे का सहारा नहीं है, इसलिए रघुनायक करहु संहारा। हे रघुनायक मेरी संभाल कीजिए, मुझे संभालिए। अंतिम बात, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस्कर तब धामा। कह तुलसीदास सुनु रामा, आपका नाम क्या है? प्रीतेश नाम है। यहाँ आप बैठे तो हम कहेंगे प्रीतेश, आप सुन लेंगे। और आप उस गेट पर हो जहाँ दादाजी हॉस्पिटल है, उस गेट पे आप हो तो सुनेंगे प्रीतेश, सुनेंगे? नहीं सुनेंगे? तब क्या करना पड़ेगा? प्रीतेश ऐसे बोलना पड़ेगा कि नहीं? वहां आवाज जाएगी, आया जी आया, आप दौड़ के आएंगे। लघु सिद्धांत में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? प्लुत जहां संज्ञा होती है क्या पढ़ा? आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, प्रयोग आता कि नहीं? अरे कन्हैया कहाँ घूम रहे हो, वहां गाय तो यहां चल रही है, तुम कहाँ खोज रहे हो? अत्र गौश्चरति, तो कृष्णा प्लुत हो गया। ऐसे ही राम से रामा प्लुत हो गया, क्योंकि दूर से बुलाया जा रहा है। इसका मतलब आप राजाधिराज हैं, बड़े दरबार में बैठे हैं, कितने लोग, हम तो यहीं तक जा सकते, वहां तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए रामा, ठाकुर जी को पुकारो, पुकारो भगवान। गोपाल 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 गोपाल, भगवान को
पुकारो, जोर से पुकारो। दौड़ के प्रभु आ गए। ऐसे पुकारो जैसे गजेंद्र ने पुकारा, ऐसे पुकारो जैसे द्रौपदी ने पुकारा। पुकारो, ये पुकार है। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस्कर तव धामा। लूटहि तस्कर तव धामा। तस्कर तुम्हारे धाम को लूट रहे हैं। धाम तुम्हारा है, हम चौकीदार, हमको तो भगा दिया, हमारे तो पीछे पड़ गए और भी लूट रहे हैं। भगवान बोले जब ठीक है, जब तुम्हारा बस चल ही नहीं रहा है, तुमको भी परेशान हो गए हो, तो फिर और ज्यादा क्यों परेशान होते हो, होने दो। बोले महाराज चिंता यह मोहि अपारा, हमें अपार चिंता है। क्या चिंता है? चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। हमें अपार चिंता यही है कि आपका कहीं अपयश न हो जाए। लोग कहेंगे बड़े शक्तिहीन है, अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरे को क्या बचाएंगे। तो शरणागतों की जो भीड़ इकट्ठी हो रही है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, शरण, सब बेचारे इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, आपकी बड़ी बदनामी होगी। तो आपकी बदनामी न हो इस बात की हमें चिंता, हमारा तो जो हो रहा सो होने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसका आशय ये है कि इस जैसे तुलसीदास जी ने आर्त भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण की, ऐसे आप शरणागति ग्रहण करो तो फिर कोई भी समस्या विषय की, विकार की, दोष की, दुर्गुण की कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएगी। एक शहर की घटना है। एक महात्मा सत्संग कराते थे रोज, सरकार नित्य, और वहाँ एक उस शहर में एक नए एसपी पुलिस अधिकारी पहुँचे। वो पुलिस अधिकारी के जो पिता थे वो उन संत के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम, भगवान ने बड़ी कृपा की, तुम्हारी नियुक्ति ऐसे शहर में हो रही है जहाँ एक बहुत अच्छे संत रहते हैं, तो तुम थोड़ा भी कुछ समय मिले तो उनके चरणों में जाकर बैठना जरूर, सत्संग जरूर करना। पिता ने पुत्र को आज्ञा दी। जैसे ही वो शहर में ज्वाइन किया, उन्होंने नियुक्त हुए, तो जाकर, छुट्टी थी, रविवार का दिन था, वो सत्संग में जाकर बैठ गए। वहाँ चर्चा चल रही थी, रामचरितमानस की कथा होती थी। तो कथा के बीच में तो कौन बोलेगा नहीं, कोई बोले नहीं, तो स्वाभाविक है ना कि आपसे हमको मिलना, बात करना है, तो सब चले जाएंगे, आप बैठे रहेंगे। वो बैठे रहे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति और बैठे थे, ऐसे ही बुजुर्ग वो बैठे थे। तो संत जी ने उनसे पूछा कि आप प्रायः प्रसन्न ही दिखते थे, आज आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है? बोले महाराज, लोग संसार की बातें आपके सामने करके आपके समय को नष्ट करना हम उचित नहीं समझते, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम आज्ञा पालन करते हैं। हमारा लड़का तो अमेरिका में है, एक ही लड़का है, वो तो यहाँ आएगा नहीं, और हमको वहाँ जाना नहीं। तो मकान बड़ा था, तो मकान में हमने ऊपर की मंजिल पर कुछ किराएदार रख दिए कि इतना बड़ा मकान है, इसमें थोड़ी सफाई बनी रहेगी।
वो इतने बड़े बदमाश हैं कि सब शराब कबाब वहाँ चलता है, और आज हमको उन्होंने घर से निकाल दिया। घर हमारा है, हमको निकाल दिया, सामान भी कुछ नहीं उठाने दिया, और हम अपनी वृद्ध पत्नी के साथ आज इसी शहर में एक जगह किराए से रुके हुए, किराए से कमरा लेकर रह रहे हैं। बहुत दुखी है महाराज, ये मेरे दुखी होने का कारण है। संत जी भी बड़े दुखी हुए, कह रहे भाई तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, चलो राम जी कुछ न कुछ करेंगे। तब तक वो एसपी साहब जो आए थे वो बैठे थे, सिविल ड्रेस में थे, तो उन्होंने प्रणाम किया और अपने पिताजी का नाम लिया कि मैं उनका पुत्र हूँ, और पिताजी ने कहा था कि वहाँ ज़रूर जाना, पिताजी की ओर से आपके चरणों में प्रणाम, मैं भी प्रणाम करता हूँ। और बोले मैं, पिताजी ने कहा था कि कुछ सेवा करना महाराज जी की, तो महाराज ये हमारे लायक सेवा यहाँ अपने आप आ गई है, आप कहो तो मैं ये सेवा कर दूँ। तो बहुत अच्छी बात है सेवा, पुलिस अधीक्षक कह रहा है कि ये सेवा कर दूं, इनका दुख दर्द हम दूर कर सकते हैं, हमारे विभाग की बात है। बोल ठीक, क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, अभी सरकारी आवास हमारा ठीक से तैयार नहीं है, हमको बढ़िया मकान चाहिए, किराए भी देंगे हम, पर हमको रहने के लिए क्यों, इन्होंने तो खाली कर ही दिया, तो नीचे का मंजिल ये हमको दे दें। बोले उसमें तो दूसरों लोगों ने ताला डाल दिया। बोले वो तुम चिंता मत करो कि ताला डाल लिया या क्या कर लिया, वो तो ठीक है, वो हमको दे दें। हाँ ठीक है, आप रहो। अब वो महाराज क्या हुआ कि अंधेरा सा कुछ हो गया था, 8-9 बज गए थे। एसपी तो एसपी, वो पूरी फोर्स लेकर वहाँ पहुँचा, कुछ बोला नहीं, एक साइन बोर्ड वहाँ ठुकवा दिया, जिला पुलिस अधीक्षक आवास। क्या? वो कुछ बोला भी नहीं, कुछ नहीं बोला, ना कोई ताला वाला तोड़ा, कुछ नहीं किया उसने। बस पुलिस 2-4 गाड़ी पुलिस पहुंची और वहां साइन बोर्ड लगा दिया, जिला पुलिस अधीक्षक आवास। अब वो जो एसपी था वो इतना, किसी का नाम होता ना, इस समय हमारे मथुरा में भी ऐसे एसपी आए हुए हैं, बदमाश थर थर कांप रहे हैं उनके डर के मारे, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे एसपी, पंजाबी हैं। तो एसपी का नाम सुन के बदमाशों की हवा खराब होती थी। वो अमुक एसपी आ गए तो उनको सुना था, लेकिन वो इसी मकान में रहेंगे। वो रात को ही सब भाग गए, कहाँ भाग गए पता ही नहीं चला। भाग तो गए, अपना सामान भी नहीं ले गए, भाग गए, सब भाग गए। रात्रि को ही उन्होंने पुलिस की गाड़ी भेज करके वृद्ध उनको बुलाया, बोले आपको किराए से रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे माता पिता के समान हैं, आप रहिए, ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, हम जितने दिन रहेंगे तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। ये आपकी बहू है, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटा अमेरिका में नहीं, मैं आपका बेटा ही हूँ, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आए तो वे बड़े खुश थे, वृद्ध जो दंपति थे बड़े खुश थे, बोले हमको बेटा मिल गया और महाराज हमारी सब समस्या का समाधान हो गया, अब कोई समस्या तो नहीं। बोले अब कोई समस्या नहीं। ये घटना सुनाने का आशय ये है कि एक पुलिस अधीक्षक का साइन बोर्ड लटकने मात्र से सब भाग गए, फिर ये ठाकुर जी का साइन बोर्ड मस्तक पर लगा हुआ है किसमें भगवान विराजते हैं, तो ये विकार कहाँ से रहेंगे। हाँ ये बात जरूर है कि आप झूठा साइन बोर्ड लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। झूठा साइन बोर्ड लगाओगे तो सजा होगी कि नहीं होगी। झूठा साइन बोर्ड मत लगाओ, ईमानदारी से स्वीकार करो हम केवल भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं। इतना स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा।
और जब मन निर्मल होगा तो भगवान के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। श्री वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए अपजस यह होई यह मोहि अपारा, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। जय जय श्री राधे।